नील बहुत देर से तेजस्विनी के पास फ़ोन कर रहा है, बाबा के पास फ़ोन कर रहा था तेजस्विनी की, लेकिन बाबा तो है ही नहीं, तो फ़ोन कौन उठाता। इसी बात को लेकर जब तेजस्विनी फ़ोन उठाती है, रोती है, तो नील समझ जाता है कि तेजस्विनी रो रही है और वो उससे पूछता है कि आप रो क्यों रही हो, बाबा कैसे हैं, उनके टेस्ट की रिपोर्ट क्या ठीक नहीं आई है, क्या मैंने उनको टेस्ट करवाने के लिए बोला था, क्या आप हॉस्पिटल में हो, क्या मैंने गलत समय पर फ़ोन किया है, मैं बाद में फ़ोन करूँ क्या, इस तरह से बहुत सारे सवाल पूछता है। तेजस्विनी रोते रोते कहती है कि अब बाबा को किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। नील कहते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो, आपने किसी और डॉक्टर को दिखाया है क्या, उनका टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे उनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी। तेजस्विनी यहाँ पर पलट कर रोते हुए जवाब देती है कि बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। नील को बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है। वो कहते हैं ऐसे कैसा हो सकता है, कल शाम को ही तो बाबा से काकू से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की थी। नील कहता है कि बाबा ने इतनी सारी बातें की थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तेजस्विनी कहती है कि क्या बात की थी नील, मुझे भी तो बताओ, बाबा ने तुमसे क्या बात की थी। मतलब दोनों को पता चल जाता है कि बाबा की तबीयत खराब थी और बाबा ने फ़ोन किया था नील के पास। ये जानकर तेजस्विनी बिल्कुल चौंक जाती है कि मेरे बाबा ने नील के पास फ़ोन किया था, तो आखिर वो क्या बताना चाहते थे। और नील 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है कि बाबा ने मुझसे जो बात की थी वो क्या बात थी। मतलब कि नील नहीं बता पाता है कि तुम्हारे बाबा ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी तेजस्विनी से शादी कर लेना। ये जो कहानी है नए मोड़ की तरफ जा रही है। आपको कैसी लगी आज की कहानी?